एनसीआर में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिनों तक बारिश की आशंका, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंक को पनाह देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पहलगाम हमले पर दुख जताया, लिखा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी चेतावनी, का 27 नागरिकों की जान लेकर जीत नहीं सकते, आतंकियों से चुन चुन कर बदला लेंगे। आतंक के आकाओं को अमित शाह का क्लियर मैसेज, कहा, आतंक को पालने वाले सुन लें, ये लड़ाई का अंत नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईएनएस सूरत हजीरा पोर्ट पर तैनात। अरब सागर में इंडियन नेवी का युद्धाभ्यास जारी, पाकिस्तान से 85 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर नौसेना। पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि पर फिर दी जंग की धमकी, कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जो सिंधु पर हमला करेगा उसका खून बहाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को बताया सिंधु के लिए खतरा, कहा, मोदी ने सिंधु पर डांका डाला है। पहलगाम हमले के 7 दिन बाद दिखा पाकिस्तानी आर्मी चीफ, टैंक पर खड़े होकर स्पीच देता आया नजर। पाकिस्तान ने कराची और लाहौर एयर स्पेस के कुछ हिस्सों को बंद किया, 31 मई तक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक के लिए बंद। अटारी वाघा बॉर्डर से आज फिर पाकिस्तान में वापसी की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी नागरिक। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर के गेट नहीं खोले। भारतीय इमिग्रेशन ने कई बार पाकिस्तानी इमिग्रेशन को गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब वहां से नहीं आया। घंटों इंतजार के बाद रिश्तेदारों के घर वापस लौटे पाकिस्तानी। भारत सरकार ने भारत छोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई, अगले आदेश तक पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब घर में घुसकर मारने का वक्त नहीं, बल्कि घर में घुसकर बैठने का वक्त आ गया है। पहलगाम हमले पर फूटा फिल्म राइटर जावेद अख्तर का गुस्सा, केंद्र सरकार से कहा, अब सरहद पर कुछ फुलझड़ियां चलाने से कुछ नहीं होगा। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताया पागल, कहा, जिस देश ने अपनी सेना के जवानों की लाश पहचानने से इनकार कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के कई शहरों में हाई अलर्ट, दिल्ली में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग में जुटी। अयोध्या में भी कड़ी की गई सुरक्षा, पुलिस की टीम शहर शहर कर रही पैदल मार्च। राजस्थान के जोधपुर में कड़ी की गई सुरक्षा, रेलवे स्टेशन पर हो रही लोगों की जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाई अलर्ट, सुरक्षा बलों के जवान चेकिंग अभियान में जुटे। यूपी के मुरादाबाद में हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर जमा हुए भारतीय समुदाय के लोग, उच्चायोग के बाहर विरोध कर रहे पाकिस्तानियों और खालिस्तानियों के प्रदर्शनकारियों का विरोध नजर आया। श्रीलंका के कोलंबो में पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शन, लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। हेग में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। यूपी के शाहजहांपुर में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम, सुबह 11:30 बजे और शाम 7:30 बजे टच एंड गो की रिहर्सल होगी। रफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे फाइटर जेट्स करेंगे टच एंड गो की रिहर्सल। गंगा एक्सप्रेसवे पर होने वाले ट्रायल के सभी विमान बरेली एयरबेस से भरेंगे उड़ान। 2 दिन होगा ट्रायल, सीएम योगी और उनके मंत्रियों के साथ एयरफोर्स के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। पीएम मोदी केरल के विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 8,900 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है पोर्ट। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे देश के पहले समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक, पहलगाम हमले और जातीय जनगणना पर बैठक में होगी चर्चा। मुंबई में पीएम मोदी ने वेव्स समिट का उद्घाटन किया, बोले दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की गूंज। वेव प्रोग्राम में बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आतंक के खिलाफ एक्शन में सभी देशवासी पीएम मोदी के साथ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दुकान में आग लगी, इलाके में अफरा तफरी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में KIIT यूनिवर्सिटी में हादसा, गर्ल्स हॉस्टल में नेपाली लड़की का पंखे से लटका शव बरामद। यूपी के संभल में पुलिस ने फेक इंश्योरेंस रैकेट का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने रैकेट चला रहे शख्स को भी गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ किया, 5 महिला सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत में पुलिस और क्राइम ब्रांच का जॉइंट ऑपरेशन, बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। हरियाणा के झज्जर में प्रशासन की रोक के बावजूद धड़ल्ले से चलाए जा रहे फसलों के अवशेष, कई एकड़ खेतों में लगाई गई आग। केदारनाथ धाम में आज से बाबा
केदारनाथ के दर्शन शुरू। श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दरवाजे पर दर्शनों के लिए पहुंचे। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार संग किया बाबा केदारनाथ का दर्शन। यरूशलेम के बाहरी हिस्सों में जंगल की आग करीब 5000 एकड़ में फैली। पीएम ने राष्ट्रीय आपदा का ऐलान किया। पेरिस में मई दिवस के मौके पर आयोजित परेड में हंगामा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई। आईपीएल में गुजरात और हैदराबाद आज आमने सामने होंगे। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल में मुंबई ने लगातार जीत का सिक्सर लगाया। राजस्थान को दी 100 रनों से करारी शिकस्त। राजस्थान अब आईपीएल से बाहर।